तो बच्चों हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं ना, और उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है टू सॉल्व 2x माइनस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस y इक्वल टू -1। हमारे पास दो इक्वेशन है। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप हमेशा, जब दो वेरिएबल को सॉल्व करना होता है तो दो इक्वेशन होते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। सपोज के लिए इसमें 3 वेरिएबल होता, 3 इक्वेशन होता, 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशन, 50 वेरिएबल के लिए 50 इक्वेशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, ये हमेशा होना चाहिए, है ना। चेक कीजिए, तो a1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, b1 का वैल्यू -3 है, c1 का वैल्यू -11 है, a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू -1 है, c2 का वैल्यू +1 है ना, क्योंकि इसको इधर करना होता है। a1x प्लस b1y प्लस c होता है इक्वल टू 0। जब यहाँ बनाओगे तो +1 आएगा। तो चेक करो, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू b1 बाई b2, तो -3/-1 इक्वल टू c1/c2 यानी -1। तो ये माइनस कट गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2/2 1 होता है, 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 11। तो देखिए इसमें से बराबर कोई नहीं है, तो मैं बेसिकली इतना कंडीशन लेकर चल रहा हूं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। हम कौन सा कंडीशन लेकर चल रहे हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 का मतलब था कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है दिए गए दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को सॉल्व करो। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख लीजिए एक बार, 2x माइनस 3y इक्वल टू 11। यहां से देखो 2x को, यानी मैं x को बाहर करूंगा, ये -3y इधर गया तो +3y, 11 पहले से था। एक और चीज का ध्यान रखेंगे, मैथमेटिक्स में जब भी हम लोग स्टेप को फर्दर फॉरवर्ड करते हैं, स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो रिलेशनशिप अपोजिट होता है। ये 2 और x मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3y प्लस 11/2। ये x का वैल्यू आ गया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन रूल कहता है किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x को सॉल्व कर दिया। अब इस x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। लिख रहा हूं, पुट दिस वैल्यू, पुट कीजिए दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। तो देख लो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू -1। तो ये 2 आ गया, और x की जगह क्या लिखोगे, 3y प्लस 11/2। यहां से x को लिख दिया, ये आया -y इक्वल टू -1। 2 डिवीजन में, ये मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल आउट। दिस इज 3y प्लस 11, दिस इज योर -y इक्वल टू -1। तो 3y से y को माइनस करोगे तो 2y प्लस 11 इक्वल टू -1। तो 2y इक्वल टू, ये -1 एलजीडी है, प्लस 11 को इधर करो तो कितना आएगा, -11। तो -1 एंड -11 इज -12। तो 2y इक्वल टू -12, तो y इक्वल टू -12/2, दैट इज y इक्वल टू -6। y का वैल्यू आ गया -6। तो हम करेंगे क्या, नाउ
इस y का वैल्यू कहीं रख दो, यहाँ यहाँ, अदरवाइज यहाँ रख दो, तब भी आपको x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम चलते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को नोट कीजिएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 11 है ना। यहाँ y का वैल्यू यहाँ आकर पुट करो, तो 2x माइनस 3y के बदले माइनस 6 इक्वल टू 11, दिस इज योर 2x माइनस माइनस प्लस 3 6 जा 18 इक्वल टू 11 और 2x इक्वल टू 11 माइनस 18 प्लस 18 माइनस में गया तो क्या आया, 2x इक्वल टू माइनस 7, तो x इक्वल टू माइनस 7/2। आपके पास x का वैल्यू माइनस 7/2 आ गया और y का वैल्यू माइनस 6 आ गया। दैट इज ये आपके पास इस प्रश्न का आंसर आ गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो याद रखें, हम जो अभी आपको प्रश्न सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जो मेथड बता रहे हैं, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। हमने एक और क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ है, 5x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट से, किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को सॉल्व कर दो। तो हम फर्स्ट से ही कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं यहाँ से x को बाहर करने वाला हूँ, तो 5x इक्वल टू 3y प्लस 1, ये निगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो x इक्वल टू 3y प्लस 1 अपॉन 5, ये x का वैल्यू आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हर बार ये बात बोल रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को बाहर निकालना होगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से x को बाहर निकाल रहे हैं। अब इसको आप जिस इक्वेशन से बाहर निकाले हैं, इस रिजल्ट को जो दूसरा इक्वेशन बचा होगा वहां जाकर पुट कर देना है। तो मैं अब फर्स्ट इक्वेशन से काम कर चुका हूं यहाँ पे, तो अब सेकेंड इक्वेशन में जा रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन था 2x प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0, तो ये 2 रहेगा। x का वैल्यू यहां से कॉपी पेस्ट करो, 3y प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 5y इक्वल टू 19, माइनस 19 को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में। तो देखो ये कितना बनेगा, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6y प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 5 प्लस 5y इक्वल टू 19। इसके डिनोमिनेटर में 1 कर दो और इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम ले जाओगे आप तो 5 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6y प्लस 2, यहाँ पे कितना आएगा, 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25y इक्वल टू 19। तो अब देख लीजिए 25y प्लस 6y कितना होता है, 31y प्लस का 2 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 19 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो 95 आता है ना। तो 31y इक्वल टू, ये 95 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 93। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 93/31, शायद 3 आता है, तो y का वैल्यू प्लस 3 आ गया। इस y को आप कहीं भी पुट कर दो, हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं इस बार। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट 2x प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। आपको y के जगह पे 3 पुट करना है, तो दिस इज योर 2x प्लस दिस इज योर 5, y की जगह 3 लिख दो इक्वल टू 19। इस माइनस 19 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया प्लस 19। दिस इज योर 2x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 19 और 2x इक्वल टू दिस इज योर 19, प्लस 15 इधर गया तो माइनस 15,
2x equal to 4, that is 19 minus 15 4, then x equal to 4 by 2, कैंसिल किया तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया था। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से ही सॉल्व करना है।